बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ व्यूअर्स। तो व्यूअर्स आज देखें, आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा कि एक्साइटमेंट है माशाल्लाह से ईद उल अज़हा का दिन। और जनाब मैंने अपने जानवर को खूब प्यार किया, उसको मैंने गुड़ भी खिलाया और नमक भी खिलाया जनाब। तो व्यूअर्स ये देखें, ये हमारा प्यारा सा बैल, और इस कदर मतलब ये देखें, मैंने आज दिन तक मैं अपने बैल के पास नहीं गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। पता नहीं इस बैल में क्या अट्रैक्शन थी कि मैंने इसको प्यार किया, वरना मुझे जो है ना इसकी वो जो कहते हैं ना दौलत्ती मारेगा, उससे मुझे ना बहुत ही डर लगता था, यकीन करें। तो मैं अपने बैल के पास गई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के रब ताला कैसे जो है वो इसको हमारे ताबे कर देते हैं, इतना बड़ा जानवर, और बिल्कुल भी डर नहीं लगा, और कैसे प्यार लेने वाला था ये। क्योंकि जिनसे खरीदा था वो कह रहे थे कि घर में जो है हमने इसको पाला है। तो मैंने इसके सींग भी जनाब पकड़े, तो इसने क्या किया, ये देखें सींग ऐसे इसने छुड़ाए, और हार्ट माशाल्लाह से इतना प्यारा, मुझे ये हार्ट की वजह से बहुत प्यारा व्यूअर्स लगा। तो मैंने इसको खूब सारा प्यार किया। जब कहते हैं ना कि बकरा ईद पर आप अपने जानवर के पास रहें और उसे प्यार करें और उसको हौसला दें, तो इतना हिल चुका था। तो व्यूअर्स बस फिर मैंने कहा चलें जी बिल्लू को भी प्यार कर लें। तो वैसे इसका नाम जनाब ब्राउनी है। तो ब्राउनी की जो है आजकल सब कहते हैं कि ब्राउनी ने जनाब कपड़े उतारे हुए, गर्मी की वजह से ना ब्राउनी की जो है हमने शेव करवा दी थी इसको सब, तो उसको भी मैंने प्यार किया। तो मैंने कहा चलें ये जो है ना बुरा ना मनाए। तो व्यूअर्स शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से मेरे तमाम व्यूअर्स को ईद उल अज़हा बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक, और अल्लाह ताला हम सबको जो है वो गोश्त खाना नसीब करे। और व्यूअर्स ये इतना बाबरकत गोश्त है, आज का जो पैगाम है खसूसी तौर पर, इसका गोश्त जो है ना कुर्बानी के गोश्त में जो है वो बहुत ही ज़्यादा बरकत होती हैं, और रब ताला की बहुत ही ज़्यादा रहमतें होती हैं। इस गोश्त को शुगर का मरीज़ अगर खाएगा तो उसकी शुगर ठीक हो जाएगी मुनासिब मिकदार में, और अगर ब्लड प्रेशर का मरीज़ खाएगा तो उसका भी ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से, हुक्म रब्बी से, रब ताला के हुक्म से जनाब। तो व्यूअर्स आप ये है कि कम अमाउंट में जो है वो इस गोश्त को, कुर्बानी के जो है मुकद्दस गोश्त को आप ज़रूर एंजॉय करें। और आपने इसमें ये नहीं करना कि जी जनाब मैं तो बड़ा गोश्त नहीं खाती। अक्सर लोगों को मैंने देखा है ना कि जिन लोगों के घरों में गोश्त भी भिजवाओ ना, तो उनको मुकद्दस गोश्त का पता ही नहीं होता। इवन कि वो मुसलमान भी होते, कहते हैं हम तो जनाब बड़ा गोश्त खाते ही नहीं हैं। कोई उनसे पूछे, कोई उनको बताए कि ज़रा खा कर तो देखें इस गोश्त को, इस गोश्त का जायका ही और होता है व्यूअर्स। अगर आप उस सोच से खाएंगे ना, गोश्त की सोच से आपने नहीं खाना, आपने खाना है जनाब इस सोच से कि ये एक मुकद्दस गोश्त है और सुन्नत इब्राहिमी है। तो इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं इस मीट में आ चुके हैं, और ये मीट जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो व्यूअर्स वीडियो पसंद आए तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और दुआओं में रखेंगे याद मुझे और मेरी फैमिली को। तो चलते हैं, ख़वातीन है जनाब, वापस अपने काम की तरफ चलते हैं। किचन में आज बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ा हुआ है, और वो बस वीडियो में बना नहीं सकी, मैं किचन में थी तो मैं आपको सारी वीडियो दिखाती। व्यूअर्स ज़िबाई की, मीट की, सब बस एक अफरा तफरी पड़ी हुई थी। उनको चाय देना है जी, वो बार बार पानी मांग रहे थे और चाय मांग रहे थे, और फिर मैंने उनको जनाब तरबूज का जूस भी बना के दिया। मैंने कहा भाई ये भी तो देखे ना, इंसान है ना, ठंडा ठंडा सा बना के दिया, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए ना, बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो फिर ये भी ज़रूरी है कि जो कसाई आपके घर में आए हैं उनका भी इज़्ज़त अदब एहतराम करें, और उनको जनाब अच्छे बर्तनों में खाना खिलाएं, और उनको रिस्पेक्ट दें, और जनाब उनको गोश्त भी खिलाएं और साथ ले जाने के लिए भी दें। तो फिर ये बातें सबको ही पता होता है। आपकी बहन का काम है जनाब सिर्फ याद दहानी करवाना, जो कि मैंने करवा दी है। तो बस दीजिए इजाज़त, दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।